चलिए, तो कल की पूर्व क्लास में हम लोग शैली पढ़ रहे थे और शैली में हम लोग पढ़ रहे थे पहाड़ी शैली। और पहाड़ी शैली के अंतर्गत जो शैलियाँ थी उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कुल्लू शैली को। तो ये जो कुल्लू शैली है, ये कुल्लू शैली का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय ठीक है, यानी ये कहिए प्रकाश में लाने का श्रेय या खोज किसने की थी। ठीक है, तो प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर जेसी फ्रेंच को जाता है। कौन? डॉक्टर नहीं है, जो श्रेय है किसको जाता है? जेसी फ्रेंच को। इन्होंने जो है इस शैली की खोज की। जो ये आपकी कुल्लू शैली है, इसे प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो लोग इसे कुलाटा या कुल्ट कह के बुलाते थे। क्या? कुलाटा या कुल्ट कह के पुकारते थे, क्योंकि कुल्लू धीरे धीरे होता है ना, जैसे किसी शब्द को आप प्रयोग करें तो धीरे धीरे वो बदल जाता है, तो आम बोलचाल की भाषा में हो जाता है। और कहीं कहीं पे कहा जाता है इसका जो पुराना नाम है ना, पुराना मिलता है कहीं कहीं कि लोग कहते हैं इसको पुराने कुलंत पीठ के नाम से भी जानते थे। कुलंत पीठ के नाम से भी जानते थे। ठीक है, अब बात करते हैं जो कुल्लू शैली के समय में कौन से किस राजा के समय में ये अपने उन्नयन या अपने प्रारंभ में लगभग, या तो मान के चलिए किसके शासन काल में ये सबसे उन्नत रही। तो जो इस शैली का प्रारंभ माना गया 1750 ईस्वी के लगभग। और किनके शासन काल में ये बहुत उन्नत में थी अपने? तो राजा प्रीतम सिंह के समय में यह शैली अपने उन्नतशील या उन्नति की ओर थी, जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उन्नतशील प्रभाव में थी। ठीक है, और राजा प्रीतम सिंह ही इस शैली के उन्नयक या प्रेरणा स्रोत राजा भी माने जाते हैं कि चित्रकला के प्रति इन्होंने बहुत रुचि दिखाई। इसके बाद हम कुछ इसके प्रसिद्ध चित्रों के बारे में बात करेंगे कि इस शैली में कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं जिनसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं पेपर में। तो प्रसिद्ध चित्र हेडिंग डाल लीजिए। प्रसिद्ध चित्र, ठीक है। तो जो ये प्रसिद्ध चित्र हैं, कुल्लू शैली के आरंभिक जो चित्र हैं, यानी शुरुआत में, तो आरंभिक चित्र किसमें बने? तो राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण कुंज में बने, राधा कृष्ण कुंज में बने। ठीक है, आरंभिक जो चित्र थे। इसके बाद कुल्लू कलम में एक शीश महल की दीवार पर, यानी अगर बात करें तो कुल्लू शैली में
एक शीश महल है बना, शीश महल। इस शीश महल की दीवार पर एक चित्र बना हुआ है, ऐसे लिखिए आप लोग तो आसानी रहेगी। एक चित्र बना है और वो उत्कृष्ट चित्र इस शैली का कौन सा है? वो है त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र। ठीक है, पूछ सकता है कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किस शैली में बना है या किस शैली से प्राप्त होता है? तो कुल्लू शैली से प्राप्त होता है। बना कहाँ है? तो शीश महल की दीवार पर बनाया गया है। और इस चित्र के जो चित्रकार हैं वो कौन है? यानी इस चित्र के चित्रकार, तो इस चित्र के जो चित्रकार हैं वो हैं आपके सजनू। ठीक है, सजनू। इस चित्र को किसने बनाया? तो सजनू नामक चित्रकार ने बनाया। यहीं पर सन 1810 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में एक चित्र प्राप्त होता है, यानी एक ग्रंथ है अमीर हट। क्या है? अमीर हट। ठीक, इस ग्रंथ के आधार पर, यानी इस अमीर हट चित्रावली को किसने चित्रित किया, ये पूछा जाता है। तो इस अमीर हट की चित्रावली को सजनू ने चित्रित किया। ठीक है, और किस राजा के समय में किया था? तो जो राजा का समय था तो वो राजा ईश्वरी सेन के समय पर, ईश्वरी सेन के समय पर किया। और ये जो है, ये जो ईश्वरी सेन के समय पे ये जो चित्र बनाया था इन्होंने, तो सजनू ने क्या किया था? इस चित्र को बनाने के बाद राजा ईश्वरी सेन को भेंट किया। ठीक है, तो पूछा जाता है अमीर हट चित्रावली का संबंध किस शैली से है? तो आपका कुल्लू शैली से है। किसने चित्रित किया था? सजनू ने किया था। क्वेश्चन पूछ ले, राजा ईश्वरी को भेंट के स्वरूप में अमीर हट किसने चित्रित करके दी थी? तो सजनू नामक चित्रकार ने दी थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं राजा प्रीतम सिंह की। राजा प्रीतम सिंह। ठीक है, किनकी? राजा प्रीतम सिंह की। इनके पुत्र थे कौन? विक्रम सिंह। इनके पुत्र विक्रम सिंह। ठीक है, तो इनके जो पुत्र थे विक्रम सिंह, इनके समय में, ठीक है, इनके समय में, इनके समय में चितेरे भगवान, कौन था? चितेरा भगवान। चितेरे, चितेरे और चित्रकार का अर्थ एक ही है। ठीक है, चितेरे यानी चित्रकार, भगवान। ठीक है, चितेरे भगवान चित्रों का निर्माण कुल्लू का 3 भागों में किया था। यह ऐसे लिख लीजिए, राजा प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह, इनके समय में चित्रकार भगवान ने कुल्लू शैली के चित्रों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। यानी जो ये कुल्लू शैली में दृश्य चित्र मिलते हैं हम लोगों को, उनको इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें 3 प्रकार के चित्र मिलते हैं, उन्हें 3 प्रकार में बांटा। किसने? भगवान नामक चित्रकार ने। पहला इन्होंने कहा कुल्लू, यानी इस कुल्लू शैली के दरबारी संरक्षण में बने चित्र, कुल्लू शैली के दरबारी चित्रण। ठीक है, यानी जो दरबार में चित्र बने हों उनके लिए कहा। दूसरा कहा कुल्लू के लोक चित्र, कुल्लू के
लोक चित्र, और तीसरा भाग इन्होंने बताया कुल्लू के भित्ति चित्र। कुल्लू के भित्ति चित्र, ये 3 भाग थे जिनको इन्होंने राज्य यानी इस शासन में कुल्लू शैली के 3 भागों में बनाया कि पहले यहाँ पर दरबारी तौर पर चित्रण हुआ, शासन राजा के शासकों के अंतर्गत यानी उनके क्षेत्र में। फिर धीरे से लोगों के जब जन सामान्य में पहुंची तो कुल्लू शैली में लोक चित्रण भी हुआ, और फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो भित्ति और दीवारों में चित्र बनते थे तो उसको भी इन्होंने कहा कि कुल्लू के भित्ति चित्र। तो ये 3 भागों ने इन्होंने बांटा। इसके बाद यहाँ पर जो है कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का सबसे ज्यादा चित्रण हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो नोट करके लिख लीजिए। नोट करके लिखिए। कुल्लू शैली में किस वृक्ष का अत्यधिक चित्रण हुआ है? तो वो जो वृक्ष है उसका नाम है मजनू नामक वृक्ष। किसका? मजनू नामक वृक्ष। ठीक है, तो ये थी आपके कुल्लू शैली और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित चित्र। अब आगे नेक्स्ट शैली हम लोग पढ़ेंगे इसी में, मंडी। आज ये पहाड़ी शैली समाप्त करेंगे इस क्लास में। नेक्स्ट है आपकी मंडी शैली। मंडी राज्य में यानी मंडी जो राज्य है, इस राज्य को माना जाता है कि 17वीं शताब्दी की यहाँ पे चित्र प्राप्त होते हैं। तो मंडी शैली में 17वीं शताब्दी के, पूरा लिखिए, 17वीं शताब्दी के चित्र बने प्राप्त होते हैं। समय उनका माना, ठीक है। मंडी शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो मंडी शैली पर बसहोली शैली का प्रभाव पड़ा है। मतलब इस शैली में किस शैली का अधिक प्रभाव पड़ा? कारण ये था कि मंडी शैली से जो बसोली में चित्र बने हैं समथिंग उसी प्रकार के दृश्य चित्र यहाँ भी प्राप्त होते, इसलिए माना जाता है कि बसोली शैली का प्रभाव इसमें रहा। मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र यानी कौन सा माना गया है? मंडी शैली का सबसे प्राचीन चित्र जो प्राप्त होता है वो कौन सा है? तो केशव सेन का रूप चित्र। केशव सेन का रूप चित्र, इसी को आप रूप चित्र को व्यक्ति चित्र भी कह सकते हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट जिसे इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग यानी मंडी के राजा ईश्वरी सेन, ठीक है, ईश्वरी सेन की सेवा में
लगभग कब से कब, 1809 से 10 ईस्वी में, 1809 ईस्वी से 1810 ईस्वी में, ठीक है, के बीच कांगड़ा शैली के चित्रकार, किस शैली के, कांगड़ा शैली के चित्रकार, चित्रकार कौन, आपके चित्रकार सजनू, ठीक है, कांगड़ा शैली 1810 ईस्वी के बीच नहीं लिखा गया, 1810 ईस्वी के बीच यानी उसी के मध्य में कांगड़ा शैली के चित्रकार कौन थे, सजनू, जो कि मंडी यानी मंडी शैली में आकर यहां आकर काम करने लगे, ये लिखना है, मंडी शैली में आकर कार्य करने में, यानी ये जो थे उस समय कांगड़ा शैली में थे, ठीक है, और फिर ये राजा ईश्वरी सेन जिनका समय लगभग माना गया 1809 से और 10 में मंडी में, और ये यहीं आकर इनके संरक्षण में कार्य करने लगे। इसके बाद ईश्वरी सेन ने अमीर हट पर आधारित ठीक है, अमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला बनवाई, 21 चित्रों की चित्रमाला बनवाई। अच्छा, चित्रमाला का मतलब ये ना समझ लीजिएगा पहनने वाली माला, चित्रमाला का मतलब होता है पूरी एक श्रृंखला, ठीक है, चित्रमाला तैयार करवाई जिसको इन्होंने भेंट स्वरूप किसको दिया, सजनू को दिया, ठीक है, सजनू नामक इस चित्रकार को इन्होंने भेंट किया। इसके बाद अमीर हट काव्य, ठीक है, अमीर हट काव्य में क्या है, यानी ये इसमें वर्णन किस चीज का है, अमीर हट काव्य में वर्णन क्या है, तो इसमें जो है चित्तौड़ के राजा हमीर का, चित्तौड़ के राजा हमीर का, ठीक, हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई का या युद्ध का, ठीक है, दोनों चीज लिख सकते हैं, वर्णन है, ठीक, यानी इसमें है किस चीज का वर्णन, तो वो आपके चित्तौड़ के जो राजा हमीर हैं उनका जो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध होता है उसका वर्णन मिलता है। इसके बाद मंडी शैली की सचित्र रामायण की एक प्रति है, यहाँ पे एक रामायण की सचित्र प्रति मिलती है हम लोगों को, तो लिख लीजिए कि मंडी शैली में रामायण की एक सचित्र का मतलब होता है चित्र के साथ, ठीक है, मतलब लिखा भी हुआ है और चित्र भी बना हुआ है। सचित्र प्रति कहाँ रखी है सुरक्षित, तो वो रखी है आपकी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, कहाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है,
और ये कब चित्रित हुई थी, किस राजा के समय में? तो कपूर गिरी ने चित्रित कराया था। किसने? कपूर गिरी ने चित्रित करवाया। ठीक है, तो ये मंडी शैली की कुछ चीजें थी। आगे और थोड़ा सा बढ़ेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा साफ करेंगे क्योंकि अब जगह शेष बची है। ये अभी डिजिटल बोर्ड होता, लिखा लिखाया होता, पढ़ा दिया जाता, काम खत्म। इसमें लिखना पड़ता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ रही है। चलिए, इनके बाद हुए जालिम सिंह। कौन? राजा जालिम सिंह। जालिम सिंह कब? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में मंडी में जालपा तथा मंडी में जालपा तथा जालपा तथा जालपा तथा टारना, जालपा तथा टारना के काली मंदिर, ठीक है, काली के मंदिरों के मंदिरों, ठीक है, काली के मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। यानी कि राजा जालिम सिंह का जब समय था वो था 1826 ईस्वी में, और मंडी शैली में इन्होंने जालपा और टारना, ठीक है, जालपा और टारना के काली मंदिर में, दोनों स्थान है, मंदिरों में, वहां के जो मंदिर थे उनमें जो भित्तियां थी उसमें चित्रण कार्य करवाया। इसके बाद मंडी शैली में मंडी शैली में 1846 और 51 के मध्य में, 1846 और 51 के मध्य में, ठीक है, 1846 51 लिख दिया, पूरा नहीं लिखा, देखिए 1851 ऐसे कर लीजिए। 1851 के मध्य में मियाँ भाग सिंह की हवेली, कौन सा? मियाँ भाग सिंह की हवेली, ठीक है, मियाँ भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्र बने, में भित्ति चित्र बने। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है कि मियाँ भाग सिंह की हवेली भित्ति चित्र का संबंध किस शैली से है? तो मंडी शैली में बने हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इस शैली में थोड़ा सा और आगे। राजा बलवीर सिंह सेन के समय में, कौन? राजा बलवीर सिंह सेन के समय, ठीक है, इनका जो समय था, इनके समय में मोहम्मदी, क्या? मोहम्मदी, ठीक, मोहम्मदी, इनका मोहम्मदी है, मोहम्मदी की जगह ऐसे लिख लीजिए, मोहम्मदी, ठीक, मोहम्मदी, मोहम्मदी, हाँ, मोहम्मदी, ठीक, मोहम्मदी नहीं, मोहम्मदी, ठीक। इसको कहते हैं मोहम्मद दरविश, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मोहम्मद बख्श, ठीक, इन्हीं को कहा जाता था मोहम्मदी। चित्रकार ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी,
क्या की थी? ये चित्रकार हैं, चित्रकार ने इस शैली में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। यानी मोहम्मदी ऐसे बुलाया जाता था, लेकिन इनका मोहम्मद बख्श नाम था। शॉर्टकट में इन्हें हम लोग मोहम्मदी कहते थे। किस राजा के समय में थे? राजा बलबीर सिंह के समय में थे, और इन्हीं के समय में इस शैली में ये सबसे प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने हैं। और एक नोट करके लिख लीजिए कि दमदम महल कहाँ है? कौन सा? दमदम महल। तो ये आपका कहाँ है? मंडी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दमदम महल का संबंध किस शैली से है? मंडी शैली से। अब आज आपकी एक लास्ट शैली है पहाड़ी शैली में, जम्मू शैली, जिसको पढ़ने के बाद हम लोग आज इस शैली का समापन करेंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, वो होगी तंजौर, कालीघाट, उड़ीसा, कंपनी, और फिर हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा। तो आज पहले जम्मू शैली से इसका समापन किया जाए। जम्मू शैली, जम्मू शैली जो है गुलेर राज्य से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर। जम्मू शैली कहाँ है? ऐसे लिख लीजिए, या इसका क्षेत्र क्या है? तो जम्मू राज्य से गुलेर जाएंगे, गुलेर ऐसे लिख लीजिए, जम्मू राज्य पूरा ऐसे सेंटेंस बना लीजिए, जम्मू राज्य गुलेर से 100 मील, है ना, 100 मील उत्तर पश्चिम ठीक, उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। ठीक है। जम्मू में जो आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं, यानी यहाँ से जो हमें आरंभिक चित्र प्राप्त हुए हैं, आरंभिक जो चित्र प्राप्त होते हैं वो कैसे हैं? तो वो बसौली शैली पर आधारित ही बनेंगे। तो आरंभिक चित्र बसौली शैली पर आधारित चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, कैसे हैं? तो बसौली शैली से, या बसौली शैली का इसमें प्रभाव रहा। अब बात करते हैं इस शैली का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल किसका समय था? तो इस शैली का स्वर्ण काल राजा बलवंत सिंह का समय था। किसका? राजा बलवंत सिंह का। ठीक, आपसे पूछे जम्मू शैली किसके समय में अपने स्वर्ण काल में थी? तो राजा बलवंत सिंह के समय में स्वर्ण काल पर थी। ठीक, जम्मू शैली में जो मानव आकृतियां, यानी जम्मू शैली में मानव आकृतियां, रंग, ठीक है, जो रंग का विधान है, रेखा तथा वेशभूषा, जो वहां का पहनावा ओढ़ावा है, वेशभूषा, वो सब कैसा? वो ये सब बसोहली शैली के समान अंकित किया गया। ठीक है, यानी जो बसौली शैली का प्रभाव देखा जा रहा है उसी को आधार मानकर यहाँ पे चित्रकारों ने काम किया। इसके बाद एक विद्वान हुए, कौन? बेसिल ग्रे। ये विद्वान है, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक क्या है? अपनी पुस्तक का नाम क्या है? तो अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ इंडिया,
द आर्ट ऑफ इंडिया ठीक है, द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। बेसिल ग्रे की पुस्तक कौन सी है? द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस पुस्तक में इन्होंने इस पुस्तक में इन्होंने चित्रकार कौन? नैन सुख के द्वारा बनाए गए 2 चित्रों का वर्णन किया। वो 2 चित्र कौन कौन से थे? पहला इन्होंने कहा, पहला चित्र ठीक है, जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत, जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत ठीक है, राजा बलवंत शिकार के लिए जाते हुए, राजा बलवंत शिकार के लिए जाते हुए ठीक है। और दूसरा जो दृश्य है वो है, दूसरा चित्र है मियां मुकुंद देवता, मियां मुकुंद देव ठीक है, मुकुंद देव का अंकन, मियां मुकुंद देव का अंकन, मुझे लगा शिकार का तो नहीं ठीक है। ये 2 चित्र प्राप्त होते हैं और ये जो दोनों चित्र हैं नैन सुख के द्वारा प्राप्त होते हैं और इस जम्मू शैली का, यानी जम्मू शैली के मुख्य चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो नैन सुख। आपसे पूछे नैन सुख का संबंध किस शैली से है, तो जम्मू शैली से इनका संबंध रहा। इसके बाद हम लोग जो है तंजौर, कालीघाट, उड़ीसा, कंपनी शैली और उसके बाद राजा रवि वर्मा को पढ़ेंगे। और आगे आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि आगे उसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मिलना कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।